हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, जिसका डोमेन आर है और उसका को डोमेन भी क्या है, आर है। डोमेन भी आर है और को डोमेन दोनों आर है। क्लियर। उसके बाद ये बोला है कि जो फंक्शन एफ है ना वो इस टाइप से डिफाइन है। किस टाइप से? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये हमारा स्टेप से डिफाइन है। और फर्दर गिवन है कि एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू किसके बराबर है? -1 के बराबर। तो पूछा है कि जो हमारा ये है इसका वैल्यू कितना होगा। ए पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारे पास गिवन क्या, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये गिवन है। और हमारे पास गिवन है, फर्दर गिवन है एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -1। ओके, अपन को वैल्यू किसकी निकाली? अपन को वैल्यू निकालनी है समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके 20 और 1 साइन के इंटू साइन के प्लस एफ ऑफ के। इसकी वैल्यू अपन को निकालने की, इसके बराबर कितना आएगा। ओके, चलो देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। उससे पहले जो हमारे पास डाटा गिवन है उसको लेते हैं। हमारे पास यहाँ ये जो गिवन है इसको लेते हैं। हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ओके, इससे रिलेटेड आप लोग ऑलरेडी फंक्शन में पढ़े होंगे। यदि आपको याद नहीं है तो हम आपको याद करवा देते हैं कि जब फंक्शन इस टाइप से डिफाइन रहता है तो हम लोग कैसे लेट करते हैं कोई भी फंक्शन को। उसमें से जो कॉन्सेप्ट है हम आपको याद दिला देते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट ये बोलता है, जस्ट अ सेकेंड, पहला में आप ये पढ़े होंगे कि यदि मान लो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, आपको देखे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ओके, उस समय हम लोग लेट करते हैं, उस समय हम लोग फंक्शन को लेट करते हैं, वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 के इंटू एक्स पहले पढ़ा, या फिर टी मान लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, या लेमड़ा मान लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे। लेमड़ा इंटू एक्स, ये हम लोग फंक्शन को एज्यूम करते हैं। क्लियर। दूसरा, यदि मान लो आप ये भी पढ़े हुए कि मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ओके, तो उस केस में जो हम लोग फंक्शन को लेट करते हैं वो क्या होता है? वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू एक्स। ओके, और तीसरा आप लोग पढ़े हुए कि यदि मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो उस केस में जो फंक्शन को एज्यूम करते हैं वो करते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के की पावर या फिर लेमड़ा की पावर एक्स। ओके, लेमड़ा की पावर एक्स। और आप ये भी पढ़े होंगे कि मान लो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो उस केस में जो फंक्शन को एज्यूम करते हैं वो करते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा टाइम्स लॉग एक्स विथ बेस है। ओके, और हम आप ये भी पढ़े होंगे कि यदि मान लो फिफ्थ नंबर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। उस केस में जो फंक्शन को हम लोग एज्यूम करते हैं वो करते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। क्लियर। और फर्दर आप लोग ये भी पढ़े होंगे 6 नंबर कि यदि मान लो आपके पास ऐसा दिखे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। उस केस में जो हम लोग फंक्शन को लेट करते हैं वो होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन और 1 माइनस एक्स की पावर एन। दोनों में कोई भी आप लेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है उसका अनुसार। क्लियर। और 7th नंबर में ए कि यदि मान लो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रहे और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई रहे इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई रहे, तो उस केस में जो लोग फंक्शन को लेट करते हैं वो करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस
लेमड़ा इंटू एक्स। क्लियर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस पे बेस्ड है, इस पे। ओके, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, चलो तो देखते हैं हमको हमारे पास गिवन क्या, गिवन है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस लेमड़ा इंटू एक्स। क्लियर। अब हमारे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू गिवन है -1। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इस x की जगह पे 1/2 पुट करते हैं, x इक्वल टू पुट करते हैं 1/2। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू कॉस लेमड़ा इंटू 1/2। और इसका वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है -1। तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा -1 इज इक्वल टू कॉस लेमड़ा अपॉन 2। क्लियर, ए बन जाएगा। ओके, यदि हम प्रिंसिपल वैल्यू में देखें तो कॉस लेमड़ा बाई 2 का वैल्यू -1 कब आता है, आप ये भी पढ़े होगे ट्रिगोनोमेट्री में, हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। फंडा क्या पढ़े होगे आप लोग, ये पढ़े होगे कि मान लेते हैं कोस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि y इक्वल टू कॉस एक्स हो, ठीक है, तो आप ये पढ़े होगे कि यहाँ पे क्या होता है कोस की केस में, यदि यहाँ पे एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे होता है π/2 होता है, और ये होता है पाई, और ये होता है 3π/2, और फिर यहाँ पे हो जाता है 2π, फिर यहाँ पे होगा 4π, मीन्स इवन पाई सारा यहाँ होगा, और ऑड पाई यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सारा का सारा ऑड पाई यहाँ पे होता है। क्लियर। तब ये पढ़ोगे कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और cos का वैल्यू -1 यहाँ पे होता है। मतलब जहाँ जहाँ ऑड पाई होगा उस केस पे cos -1 होगा, और जहाँ जहाँ इवन पाई होगा वहाँ पे cos कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। और π/2 और 3π/2 पे cos का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। क्लियर। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 है, इसका मतलब cos -1 कब आया होगा, जब हमारा एंगल कितना होगा, पाई हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा लेमड़ा बाई 2 है किसके बराबर है, ये पाई के बराबर है। तो लेमड़ा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई होगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग लेमड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं, लेमड़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π। ओके, तो हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारे पास फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2πx। ओके, ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। ओके, अब हम लोग को फर्दर देखते हैं, हमको निकालना किसके वैल्यू है, अपन को इसकी वैल्यू निकालना है। ओके, इसकी वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर कर सकते हो कि यहाँ पे एफ ऑफ के है, ठीक है, क्या यहाँ पे एफ ऑफ के है, और यहाँ पे जो के का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। क्लियर। आप यहाँ पे गौर कर सकते हो कि हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए बना है। क्लियर। और हमारा जो वहाँ पे निकालना है वो निकालना है एफ ऑफ के का वैल्यू, और के का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, के का वैल्यू हमारा 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया है, ये गया है 20 तक। लेट मी चेक, हाँ 20 तक गया। ओके, अब हम लोग एफ ऑफ 1 निकाल के देखते हैं कितना बन रहा है, एफ ऑफ 1 कितना बनेगा, लेट मी चेक जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा cos 2π इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, cos 2π। और अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताएं यहाँ पे कि जब जब हमारा cos होगा और इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जब जब cos हमारा होता है इवन मल्टीपल ऑफ वाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो उस केस में cos का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1। क्लियर। तो इस फंडा का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्या है, यहाँ पे cos 2π इवन मल्टीपल है पाई का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos हो जाएगा 2π इंटू 2, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, cos 4π। ए भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग एफ का वैल्यू 3 लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, cos 2π इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos हो जाएगा हमारे पास 6π। ए भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे यदि हम लोग एफ ऑफ 1 निकालें, एफ ऑफ 2 निकालें, एफ ऑफ 3 निकालें, ये सारे के सारे बराबर हैं। इनफैक्ट एफ ऑफ 20 का वैल्यू भी निकाल, ये सारे के सारे बराबर, और किसके बराबर हैं, 1 के बराबर है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा एफ ऑफ के है, यदि के हमारा वैल्यू 1 से लेके 20 तक गया है तो हमेशा क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। ओके ओके ओके, अब लोग जो गिवन है उसको लेते हैं, ठीक है, मीन्स जिसकी वैल्यू निकालना है। अपन को यहाँ पे गिवन है समेसन के इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक गए, 20 तक, 1 डिवाइड बाय साइन के इनटू साइन यहाँ पे है के प्लस एफ ऑफ के। ओके, ये हमारे पास गिवन है।
अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ए बन क्या जाएगा, ए बन जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके 20 डिवाइड बाय साइन के इंटू हो जाएगा यहाँ पे साइन के प्लस 1। ओके, अब इसके बाद उस सॉल्व करने का तरीका आप ऑलरेडी पढ़े होगे, कहाँ पे, जब सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे आप सीखे होगे कि हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है, मीन्स जब इस टाइप का चीज़ बनता है, या फिर ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होगे कि जब इस टाइप का चीज़ बनता है, जब नीचे में हमारा क्या बन जाए, ओनली साइन का टर्म बन जाए या फिर ओनली कोस का टर्म बने, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में साइन का डिफरेंस का यूज़ करने की, मीन्स साइन का एंगल का फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, मे भी आप कंफ्यूज हो जा रहे होगे, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसका फंडा क्या है, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर में, जब भी हमारा समेशन हो, ठीक है, और जो हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन, यहाँ पे मान लेते हैं एंगल थीटा हो, और यहाँ पे मान लेते हैं एंगल क्या हो, फाई हो, ओके, ऐसा, या फिर यदि समेशन हो और यहाँ पे कुछ भी होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा, यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे भी कुछ भी है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे रहेगा आपके पास कॉस रहे कॉस थीटा, और यहाँ पे रहे कॉस फाई, ठीक है। तो इस टाइप को सिचुएशन को डील करने के लिए, इस टाइप के सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन की टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, आइदर डिफरेंस में आइदर सम में। जनरली हम लोग डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हमारा क्रिएट हो सके, तब हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं, तो इसको अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो हमारा डिफरेंस के टर्म में आ जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, साइन को ही बनाने की कोशिश करते हैं, थीटा माइनस फाई। तो इस फंडा ये कॉन्सेप्ट ये पल्ले पड़ा। चलो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम लोग साइन की टर्म में कैसे करेंगे, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे है, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे हमारे पास है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको डिफरेंस में लाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे समेशन के इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ 20 गया इनटू, हम क्या करते हैं अपने मन से साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, और साइन 1 डिग्री में साइन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और साइन 1 से डिवाइड करते हैं, ओके, इनटू हमारे पास क्या है 1 अपॉन साइन के इंटू साइन के प्लस 1। अब यहाँ पे गौर कर सकते हो, ये जो हमारा साइन 1 ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। किसी के मन में आ रहा होगा सर साइन के से मल्टीप्लाई करिए, साइन के से डिवाइड करिए, तो वो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे के वेरिएबल है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर कांस्टेंट से डिवाइड किए, ओके ओके। जब ये कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ओके, तो हमारे पास ये बन जाएगा इस टाइप से 1 अपॉन साइन 1, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके 20, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन, इस 1 को हम लोग स्प्लिट करते हैं, कैसे करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग के प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन के इंटू साइन के प्लस 1, ओके। हम लोगों ने इस प्लस 1 को क्या किए, इस 1 को हम लोगों ने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारे पास ये 1 है इसको लिखते हैं के प्लस 1, और मीन्स के को प्लस की और के को माइनस की, सिंपली बस इतना। अब आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता थोड़ा हम आपको याद करवा देते हैं। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए, ऐसे हम आपको याद करवा देते हैं, साइन की जब फॉर्मूला आता है तो साइन कॉस कॉस साइन, और कोस की फॉर्मूला आता है तो कॉस कॉस साइन साइन। तो यहाँ पे साइन की फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा साइन कॉस कॉस साइन, ओके, ऐसा। और जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बस हम आपको याद दिला दे रहे हैं, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन 1, और यहाँ पे हो जाएगा समेशन के इक्वल टू 1 से लेके 20, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास साइन के प्लस 1 कॉस के माइनस कॉस के प्लस 1, और यहाँ पे साइन के, ओके, डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइन के इंटू साइन के प्लस 1, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, इस पूरे क्वांटिटी से हम लोग एक बार यहाँ डिवाइड करेंगे और फिर एक यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तब देखेंगे हमारे पास क्या बनेगा, ओके। इसके आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ओके। चलो बाय बाय।